सफ़र करेंगी वहाँ की ओबियसली माइनॉरिटीज़। क्यों क्या ऐसे लोग आपको डिफाइन करते हैं? पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला था लास्ट मोमेंट तक। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? सारे जो सोशल मीडिया हैंडल है इस टाइम, उन सब में जो है ना वो इस टाइम टॉप रैंक पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अभी जी हमारी नेबरिंग कंट्री में पोल्स हुए हैं जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े डिफाइनिंग हैं। अभी उनके जो जनरल इलेक्शंस हैं वो नहीं हुए, लेकिन उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया कि उसका फ्यूचर का कौन सी पार्टी रूल में आएगी, पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, कितने चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे। बाकी जो है जी हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन चल रही है जिसके ऊपर अभी हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और आगे शेयर करें। इंडिया में जी स्टेट पोल्स हुए हैं जिसमें 4 में से 3 में बीजेपी जीती है बड़े मार्जिन के साथ, जो कि इंडिया की हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है और उसके मोदी लीडर हैं। मोदी इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो सेकंड टेन्योर सर्व कर रहे हैं। पहले वो 2014 में इलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद 2019 में इलेक्ट हुए थे और अब 2024 में जो है जनरल इलेक्शन होने हैं इंडिया में अप्रैल मई में, और उसमें भी काफ़ी हद तक ये नज़र आ रहा है कि शायद मोदी साहब की जो है ना गवर्नमेंट तीसरी दफ़ा फिर से आ जाएगी। अब जी इसका पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है ना, और पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर है, वो ये है कि जब भी किसी मुल्क के साथ आप ख़ास तौर पे आपका बॉर्डर लग रहा होता है ना, तो उसकी गवर्नमेंट कौन सी है, कौन सी पार्टी है, कौन सी आइडियोलॉजी को वो फॉलो करती है, वो बहुत डिफाइन करती है आपकी उसके साथ रिलेशंस को। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी बनती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके मसले बनते हैं या फिर वो मसले हल हो जाते हैं। अभी जो मोदी है उन्होंने कोई ख़ास सुकून तो नहीं उनके साथ हमारा रहा है। उनकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी भी रही हैं, लेकिन जो अब स्मॉल मैटर्स होते हैं उसमें आपको नज़र आता रहता है कि ये बंदा जो है ना किस तरह की फीलिंग्स या किस तरह के रिलेशन रखता है, रखना चाहता है। इसकी रीसेंट जो मिसाल है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो इंडिया में हुआ था। इंडिया उसका होस्ट था एंड दे हैव डन एवरीथिंग दे कैन इन देयर कैपेसिटी टू मेक इट द बेस्ट टूर्नामेंट। उसमें उन्होंने सब टीम्स को बड़ा अच्छा वेलकम किया और सबको वीज़ाज मिले, सबने प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला था लास्ट मोमेंट तक। ये जो हरकतें होती हैं ना, ये आपको बता रही होती हैं कि मसले जो है ना इनके दिमागों के अंदर चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान के साथ तो जो चीज़ है वो को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से किसी को भी, लेकिन वहाँ के जो अंदर मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी बड़ा डिफाइनिंग होगा इस दफ़ा बीजेपी का, इस दफ़ा मोदी का आना। क्योंकि देखिए जो 2 टेन्योर रहे हैं ना मोदी साहब के, उसमें उन्होंने ग्राउंड बनाई है। क्यों? क्योंकि जी जो उनकी आइडियोलॉजी है ना, जो हिंदू सेंटर्ड है बिल्कुल, जो वो हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं इंडिया को, उसके लिए उन्होंने ग्राउंड सेट किया है इन 2 टेन्योर में, ऑलमोस्ट 10 साल लगा के। अब उसके फ्रूट का टाइम है और उसमें सफ़र करेंगी वहाँ की ओबियसली माइनॉरिटीज़, क्योंकि जो है उनकी वही बात जो मैंने पहले कही है कि वो इन जनरल एक रेजिस्टेंस रखते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी के अगेंस्ट। एक बड़ी पॉपुलेशन जो वहाँ पर मुसलमानों की मौजूद है, उसके बारे में उनके कोई बहुत अच्छे जो है व्यूज़ नहीं रहे हैं। अभी एक मिनिस्टर इंडिया के थे जिनकी मैं वीडियो देख रही थी और वो उसमें कह रहे थे जब मुसलमानों की तादाद एक हद से बढ़ जाए ना, तो ये जो है ना इनको कम कर देना चाहिए। We have completed the job. We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the Yeah, we have second no problem largest with that. Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's If problems? Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like a language of hatred. It's easy to towards- say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to persons living in India. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an Are example. all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for There's no citizenship. such thing as equal rights. They are not in an equal category. माइनॉरिटी सफ़र करेगी इस हिंदू जो एक चेंज आना है, क्योंकि जी सेकुलर से हिंदू होना है उन्होंने। अभी तो मेरा ख्याल है वो हो तो चुके हैं प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक, लेकिन जब वो पेपर वर्क में और हर चीज़ में भी आ जाएगा ना तो फिर जो है काफ़ी और चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उधर
अभी जब मैं मुस्लिम माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ ना, तो वो लगता है बहुत थोड़ी अमाउंट नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर आप ये देखें कि उतने ही ऑलमोस्ट मुस्लिम्स हैं जितने पाकिस्तान में हैं। तो आपको आइडिया होगा कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है। आई होप कि चीज़ें बेहतर ही हों, इनका आना वहाँ के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस के लिए अच्छा रहे। जब भी आप फ्री होते हैं ना, तो आप ओबियसली ट्विटर के ऊपर जाते हैं, वहाँ के ट्रेंड्स देखते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिले, डेली न्यूज़ मिले, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, या आप यूट्यूब वैसे वीडियो देख रहे हो तो आपको वहाँ पे साइड पे ट्रेंड्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वीडियोज़ इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग है उस मुल्क के अंदर। अभी मैं देख रही थी और उसके अंदर जो है हमारे मुल्क में टॉप ट्रेंडिंग पे जो यूट्यूबर आ रहे हैं वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। आप ट्विटर के ऊपर जाएं तो वहाँ पर भी आपको उन्हीं का नाम मिलेगा। सारे जो सोशल मीडिया हैंडल है इस टाइम, उन सब में जो है ना वो इस टाइम टॉप रैंक पे है, टॉप ट्रेंड में है। यानी कि इन अदर वर्ड्स के इस टाइम अगर पाकिस्तान से बाहर कोई नॉन पाकिस्तानी यहाँ पर हमारे मुल्क को सर्च करेगा हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो जो एक नाम उसको नज़र आएगा ना जो पाकिस्तान को ओवरऑल डिफाइन कर रहा है इस टाइम, वो है जी डकी का। अब डकी कौन है जी? ये यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड किस्म का कंटेंट बनाते हैं, लेकिन इनका कंटेंट फैमिली कंटेंट नहीं होता है। अभी इन्होंने 6 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हुए हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ही शेव्ड हिज हेड एंड हिज फेस एंड ही बिकेम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। लुक काफ़ी बदल गई उनकी और उन्होंने अपनी जो है ना फैंस के लिए किया है। ये कंटेंट लोगों ने देखा, थोड़ी सी देर में मिलियन में व्यूज़ आने शुरू हो गए, इसको ट्रेंडिंग पे कर दिया और वो स्टिल ट्रेंडिंग पे है और वो इन्जॉय कर रहे हैं मीम्स को। लोग जो उसके ऊपर बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को भी वो इन्जॉय कर रहे हैं, और जो पसंद कर रहे हैं उसको तो वो इन्जॉय कर ही कर रहे हैं। बस बाहर बात वही हो जाती है ना कि इस टाइम जो ये जो कल्चर हमारे इधर बन गया है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो उस तरीके से जो ये सेलिब्रिटी बनना और इस तरीके से जो आपने एक बिजनेस बना हुआ है ना आजकल, एक ये कंडेमेबल एक्ट है मेरे ख्याल में। हमारे मुल्क के अंदर क्या ये ही टैलेंट रह गया? क्या हमारे मुल्क के अंदर एकेडमिक फील्ड में, हमारी एथलेटिक फील्ड्स के अंदर, हमारे टेक्निकल लोगों में यंगस्टर्स इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं जिनको रिकग्निशंस नहीं मिलती हैं, उनके नाम हम ट्रेंड के ऊपर नहीं ला सकते हैं? क्या हम अपने यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस को प्रमोट नहीं कर सकते हैं? क्या हम इस टाइम हमारे अपने मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, या मुल्क से बाहर जिन जिन जगहों पे इस टाइम लिटरली इंतहाई जुल्म के मनाजर हैं, जेनोसाइड हो रहे हैं, क्या हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या ऐसे लोग आपको डिफ़ाइन करते हैं? क्या ऐसे लोग आपके घर वालों को डिफ़ाइन करते हैं, या पाकिस्तान को ओवरऑल क्या हमें डिफ़ाइन करते हैं कि हम अपनी वीडियोस बनाएं? और फैमिली ओरिएंटेड वीडियोस बड़े सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, पर्सनल व्लॉग्स बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा बना रहे हैं कि आपका दिल करता है आप अप्रिशिएट करें उसको। लेकिन ये जो तरीका होता है ना कि क्रिंज तरीके से एक कंटेंट को आपने फॉरवर्ड रखना है, और लोग जो है ना ये सोच के फिर आधे देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये कितना एम्बैरेसिंग है ना। ये चीज़ आप फ़न के नाम पे देखते हैं, आप इनको मना करेंगे व्यूअर्स को तो भी वो यही कहेंगे जी कि हम तो फ़न में देखते हैं, सिर्फ हमें पसंद नहीं है। तो देखें, फ़न में जो काम हम करते हैं ना, हाफ ऑफ द टाइम तो हमारी पर्सनैलिटी को वो डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो इस एक्सक्यूज़ को लेना छोड़ दें, ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं बनता। अगर आपको इंटरटेनिंग कंटेंट देखना है तो बहुत सारे कंटेंट मौजूद है पाकिस्तान से बाहर के। यूट्यूब एक बहुत वास्ट ग्राउंड है, यहाँ पे आप हर तरह की चीज़ ढूंढ सकते हैं। ये लोग हमें डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन इनके व्यूज़ को हम बढ़ा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर को क्या कहना है हमने जाके कि यार ना मत बनाओ, छोड़ दो ये करना? नहीं, आप जो व्यूअर उसको सक्सेस दे रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, उसको आप बिल्कुल पाकिस्तान का एम्बेसडर बना रहे हैं लोगों को। आपको अपने व्यूज़ को रोकना पड़ेगा। आपकी जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है ऐसी चीज़ों से बगैर रियलाइज़ की ख़त्म होती रहती है। जो यंग जनरेशन है वो ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन के तौर पे देखती है कि यार चलो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, कोई ज़रूरत नहीं है खुद की ग्रूमिंग करने की, किसी बुक को पढ़ने की, कोई एजुकेशन लेने की। आप जो है ना बस गालियाँ दें, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और अपने घर को जो है ना रोड के ऊपर ले आएँ। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारे मुल्क को डिफ़ाइन नहीं करते लोग। हमारे मुल्क में एथलेटिक, एकेडमिक, एजुकेशनल जितनी भी चीज़ें हैं, और हमारे जो टेक्निकल ग्राउंड्स में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, आपको हमें वो लोग डिफ़ाइन करते हैं।
अभी तक वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।